ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿಯಿಂದ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ, ಬದಲಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗದಿದ್ರೆ ಭೂಪಟದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ 1.0ದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಘನಘೋರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಗಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಘನಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी बोलिए, और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए. और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहां जहां पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए. और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ. जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की. और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे. और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए, और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. और यही चीज़ हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था. और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को. ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया. और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे जो कि वहाँ पर लोग ख़त्म हुए. और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे ख़त्म हुए थे. टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं, ठीक है. तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था. इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना. अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है, तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा, ठीक है. तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा. उसके लिए ऑल द बेस्ट. जय हिंद. चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी बोलिए, और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए. और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहां जहां पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए. और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ. जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की. और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे. और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए, और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. और यही चीज़ हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था. और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को. ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया. और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे जो कि वहाँ पर लोग ख़त्म हुए.
और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿಯಿಂದ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ, ಬದಲಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗದಿದ್ರೆ ಭೂಪಟದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ 1.0ದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು, ತಾಳ್ಮೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಘನಘೋರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಗಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂತಹ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಘನಘೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी बोलिए, और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए। और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक है, तो इस ऑप सिंदूर ने हमारे भारतीय जहाँ जहाँ पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब हमने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं ख़त्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज़ हमने 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे जो कि वहाँ पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही